परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दो परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और अंधकार की चीज़ों को पर भी ध्यान लगा लेते हैं। तो उनके लिए यह आज का वचन होगा कि वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आकर बहकाए और आप बहक जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन आया है, आप उसे सुने, उससे आपका ही भला होगा। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 वचन 18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन में बताया गया कि आत्महीनता वाले लोग, जो ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी उनका मन जो कर रहे हैं उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है और उनको खुद विश्वास नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। उस काम में भी वो संदेह कर रहे हैं। तो वो क्या है? आत्महीनता। बस केवल कर रहे हैं, दूसरा लोग देख कर रहा है, ऐसे ही देखकर ये भी कर रहे हैं। उन्हें स्वयं विश्वास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को आत्महीनता वाले व्यक्ति कहते हैं। और लिखा है कि स्वर्ग दूतों की जो होता है कि पूजा करने वाले लोग ऐसे जब करेंगे तो लिखा गया है कि जिस दौड़ के लिए हम लोग आए हैं मसीह यीशु में कि हमें अच्छा फल मिले, हमारा सब कुछ हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भाग जाओ उनकी पूजा करके। ऐसा बोला गया है कि होता है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं और यीशु मसीह का वचन हमें मिलता है और चंगाई भी मिलता है, साथ ही साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी आती है। अब थोड़ी परेशानी आती है तो अब हमें पुराने दिन याद आने लगते हैं कि हम जैसे पहले परेशान थे, आज यीशु मसीह में भी आकर हम परेशान है। आखिर कारण क्या है, क्या बात है? क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है या हम क्या करें, पहले वाले जीवन में जाएं? तो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का यह वचन आया है कि वो लोग की तरह आप न भाग जाना, कि जो जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो उसे वंचित हो जाओ। जो प्रभु के लिए जो आप काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कहीं उससे वंचित न हो जाओ। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस पर ध्यान करेंगे तब प्रभु का आशीष होगा। आप संसार को देखेंगे कि संसार के लोग तमाम काम करते हैं, सब करते हैं, और करने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता है और वो एक दौड़ने वाले व्यक्ति ठहरते हैं। वो लोग किसकी पूजा करते हैं? देखी हुई वस्तुओं का पूजा करते हैं। वो लोग जब देखते हैं ये पेड़ है, हाँ इसका पूजा करो, ये पत्थर की है, हाँ इसका करो, ऐसा देखी हुई वस्तु का पूजा करते हैं। हम सब मसीही लोग परमेश्वर का पूजा करते हैं, जो कि हमारा परमेश्वर आत्मा है। आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं, ये विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे बीच में है और हमें चंगा करता है, तो चंगा भी करता है। आप संसार के लोग देखी हुई वस्तुओं पर बेकार का फूलते हैं, बेकार व्यर्थ चीज़ों पर मन लगा लेते हैं, वो जिससे कि कोई लाभ भी नहीं है, फिर भी वो सब ऐसा कर रहे हैं। तो हमें प्रभु का वचन मिला है, हम इन वस्तुओं पर अपना मन न लगाएं। लिखा गया है कि ऐसा ना हो कि तुम स्वर्गदूतों की पूजा करके जो दौड़ रहे हो उसे वंचित हो जाओ। तो हमें उस पर नहीं बल्कि प्रभु के वचनों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन किसकी ओर जा रहा है। वो लोगों का जीवन आप नहीं जानते हो, परंतु वचन में लिखा गया है कि वो लोग नरक के निवासी हो जाएंगे। जो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ पूरी बात बताया गया है कि डरपोक लोग, पियक्कड़ लोग, टोनहे लोग, मूर्ति पूजक लोग, इस तरह के जो व्यभिचारी नशेपत्ती करने वाले सारे लोग उस नरक के झील के निवासी हो जाएंगे, जहाँ गंधक और आग निरंतर जलती रहती है। तो हमें प्रभु वचन दिए हैं, हम ऐसे घिनौने काम नहीं करेंगे। हम अपने परमेश्वर के साथ में रहेंगे,
और ईमान सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु की आराधना करते हुए चलते रहेंगे। हम संसार को देखेंगे तो हम भटक जाएंगे, जैसे ये लोग भटक गए। कितने कितने पूजा कर रहे हैं, उनको खुद नहीं याद है किसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा, बस पड़ोसी कर रहा है मुझे भी करना है। उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, फिर भी वो बोझ को उठाकर चल रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हम सबको प्रभु ने चुने और अपनी महिमा करने के लिए कलीसिया में लेकर आए और हमें वचन दिए, बता दिए कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन तुम मेरी आराधना करना, महिमा करना, विश्राम करना, ऐसा बोले प्रभु। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हम आशीषित व्यक्ति हैं। जब इसके विपरीत चलते हैं तो दंड आ जाता है। तो हमें उस दंड से बचने के लिए हम प्रभु की कलीसिया में जाएं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और जो समस्याएं हैं प्रभु के हाथ में सौंप दें। वो प्रभु ही है जो हमें इन सब झंझटों से छुड़ाएगा। और सुने आयत क्या कहता है, और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलते हैं और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारे देह जोड़े और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हालेलुया। किन के लिए बोला गया? संसार के लिए बोला गया है कि वो लोग बेकार वाली वस्तुओं पर फूलते हैं। ये हमारे देवता ऐसे हैं, वो हमारे ऐसा देवता ऐसे हैं, बहुत से सारी बातें करते हैं। यदि आप देखें तो जो एक वचन जगह दिया गया है कि प्रभु के लोग हैं और प्रभु के लोग, सामुएल की किताब से है कि प्रभु के लोग हैं और वहाँ पर शत्रु लड़ाई कर लेता है और आकर लड़ाई करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर परमेश्वर के संदूक का वाचा है, वाचा का संदूक है और वो जहाँ रहता है वो जीत होता है। तो वो लोग डरते हैं और तो भी लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके प्रभु का संदूक को छीन ले जाते हैं और अपने देश ले जाते हैं। जब देश में ले जाते हैं तो उनके देवता को प्रभु मारते हैं और उनके देश के लोगों को मारते हैं। अंत में लिखा है कि अंत में वो लोग कहते हैं, जब एक्रोन में आता है तो एक्रोन के निवासी चिल्लाने लगते हैं, ले जाओ नहीं, हमें नाश करने के लिए इनके देवता को क्यों लाए। तो सब बैठक करके प्रभु का जो प्रायश्चित के लिए सोना चांदी था वो सब देते हैं, बलिदान करते हैं, प्रभु के नियम को मानते हैं, तब उनका जीवन बचता है। हालेलुया। तो विश्वास करना चाहिए, संसार क्या है, परमेश्वर से कोई नहीं बड़ा है। परमेश्वर सबको तोड़ देते हैं, जिसको चाहते उठाते, जिसको चाहते हैं बैठा देते हैं। तो हम उस सच्चे परमेश्वर के साथ हैं जिसके साथ रहकर हमारा जीवन बनता है, आगे बढ़ते हैं। लिखा कि जोड़ जोड़ हड्डी हड्डी पुट्ठा सब कुछ गठकर एक हो जाता है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उस शिरोमणि को हम पकड़ते हैं। संसार उस शिरोमणि को नहीं पकड़ता है, बल्कि देखी हुई वस्तुओं की ओर ध्यान देता है, जो वो भटक जाता है। कितने को देखोगे, देखते देखते थक जाओगे, परंतु हम सब आंख बंद करके उस सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं। वो परमेश्वर हमें हालेलुया आशीष देता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए आज के वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इसमें से आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।